क्लास 11th फिजिक्स के अंतर्गत अब हम चर्चा करेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग पर। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर बात करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम तो हमें पता है, लेकिन उसको समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम और चक्रीय प्रक्रम में उसका रूप क्या हो जाएगा वो हम देखने जा रहे हैं। तो प्रथम नियम आप देख लीजिए, एक बार बात कर लेते हैं इस पर। यदि किसी निकाय को वातावरण द्वारा दी गई ऊष्मा डेल्टा क्यू हो और निकाय द्वारा वातावरण पर किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू और निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू हो, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। मतलब जो निकाय को वातावरण द्वारा जो भी ऊष्मा दी जाती है डेल्टा क्यू जिसको हम कह रहे हैं, तो वो दो भागों में जो है वो एक तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और एक निकाय द्वारा किए गए कार्य के रूप में दो तरीके से वो, मतलब इन दो प्रकार की ऊर्जाओं का वो योग होती है। तो जब भी आप किसी निकाय को ऊष्मा देते हैं डेल्टा क्यू, तो वो एक तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करने में और एक बाह्य कार्य करने में, इस तरीके से दो भागों में वो बढ़ जाती है। तो डेल्टा क्यू इजिकल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। अब हम इसमें अनुप्रयोग की अगर बात करें तो पहला अनुप्रयोग है चक्रीय प्रक्रम या साइक्लिक प्रोसेस। चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है कि निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। मतलब अगर कोई निकाय है ना, तो वो विभिन्न अवस्थाओं से गुजर कर क्या होगा, पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रक्रम को हम कहते हैं चक्रीय प्रक्रम। और इस प्रक्रम में क्या होता है कि चूँकि जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो अवस्था चर है। अब निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गया, तो चक्रीय प्रक्रम के लिए आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो जीरो होगा, मतलब आंतरिक ऊर्जा नियत रहेगी। तो हम ये कहते हैं कि जो चक्रीय प्रक्रम है उसमें कुल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। तो डेल्टा यू जब जीरो हो गया, तो यहाँ समीकरण 1 में अगर आप लिख दें, मतलब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में डेल्टा यू को जीरो कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर समीकरण 1 से हो जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू, या डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू। मतलब निकाय जो भी ऊष्मा इस दौरान अवशोषित करेगा वो पूरी की पूरी निकाय द्वारा किए गए कार्य में खर्च होगी। मतलब निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा की कुल मात्रा बराबर हो जाएगी निकाय द्वारा किया गया कार्य, मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि डेल्टा यू जो है इस समय जीरो हो जाता है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन चक्रीय प्रक्रम में शून्य होने से ये डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो चक्रीय प्रक्रम के बाद जिस प्रक्रम की हम बात करेंगे वो है समतापी प्रक्रम, और उसमें भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही होता है। कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मैथमेटिकल रिजल्ट है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो समतापी प्रक्रम में क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो इसमें निकाय का ताप नियत होता है, ठीक है। तो जो आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो तो ताप पर निर्भर करती है और ताप नियत है, तो आंतरिक ऊर्जा भी क्या होगी, आदर्श गैस की नियत रहेगी। और जब आंतरिक ऊर्जा नियत रहेगी तो डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो होगा। ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल देखिए आप। तो फिर समीकरण 1 से वही रिजल्ट आना है जो चक्रीय प्रक्रम का है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू, या डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। मतलब हम समझ गए कि जो आदर्श गैस हमने ली है, तो आदर्श गैस के समतापी प्रसार में आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में रिजल्ट तो वही आना है। रिजल्ट क्या आना है कि आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा की जो कुल मात्रा होगी वो उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी। मतलब सरल शब्दों में हम कहें तो जो गैस को दी गई ऊष्मा की मात्रा है वो गैस द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी। मतलब जितनी ऊष्मा मिलेगी निकाय को वो पूरे कार्य में बदल जाएगी। निकाय मतलब आदर्श गैस, यहाँ पर निकाय। तो आप देखिए दोनों रिजल्ट बिल्कुल सेम है, चक्रीय प्रक्रम का और समतापी प्रक्रम का। तो आप आगे हम देखते हैं। चलिए अब रुद्धोष्म प्रक्रम पर आएंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए घंटी बजाइए। तीसरा हमारा जो प्रक्रम है वो है रुद्धोष्म प्रक्रम। अब रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है कि इस प्रक्रम में निकाय को परिवेश से ऊष्मारुद्ध कर देते हैं। ऊष्मारुद्ध का मतलब ये है कि निकाय के द्वारा अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा शून्य होती है। मतलब रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा न तो निकाय के बाहर जाती है ना निकाय के अंदर जाती है। तो फिर ये जो डेल्टा क्यू है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऊष्मा में परिवर्तन शून्य हो गया।
क्योंकि ऊष्मा न तो निकाय के बाहर गई ना अंदर आई। तो फिर आप समीकरण 1 में जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, या आपका ये हो जाएगा कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा यू। मतलब जितना भी कार्य निकाय के द्वारा किया जाएगा इस परिस्थिति में वो क्या होगा कि निकाय के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होगा। मतलब इस समय जो भी निकाय कार्य करेगा वो आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होगा। यहाँ माइनस चिन्ह जो है वो आंतरिक ऊर्जा में कमी को दर्शा रहा है। तो वो डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को, तो आंतरिक ऊर्जा में यहाँ क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्योंकि ना तो बाहर से ऊष्मा ली जा रही है ना बाहर ऊष्मा दी जा रही है, तो फिर जितना भी कार्य है वो आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होगा। अब इसको अगर अपन एक बार फिर से ज़रा जल्दी से देख लें कि कौन से प्रक्रम की क्या विशेषता और प्रथम नियम का क्या स्वरूप बनता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू का, तो हम देखेंगे कि पहला प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम है जिसमें निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता, तो डेल्टा यू 0, क्योंकि इस समय आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0। तो फिर ये देखिए डेल्टा यू यहाँ 0 रख देंगे तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। दूसरा जो प्रक्रम है वो है समतापी प्रक्रम, उसमें ताप स्थिर रहता है, और जब ताप स्थिर रहता है तब भी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 है, रिजल्ट सेम आने वाला है, दोनों रिजल्ट सेम रहते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ भी डेल्टा यू 0 है। और जो तीसरा प्रक्रम है वो है रुद्धोष्म प्रक्रम, इसमें निकाय और परिवेश के मध्य ऊष्मा का प्रवाह ही नहीं होता है ना। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, डेल्टा क्यू 0 जहाँ भी अपन ने देखा है, तो फिर डेल्टा क्यू को जब आप 0 लिख देंगे तो ये डेल्टा डब्ल्यू इजिकल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा यू। तो ये निकाय द्वारा किया गया कार्य उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर हो जाएगा। और यहाँ निकाय द्वारा चक्रीय प्रक्रम और समतापी प्रक्रम में जो निकाय के द्वारा जो आप दोनों स्थितियों में आप देख रहे हैं कि जो निकाय को जितनी भी ऊष्मा दी जाएगी वो उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी, और तीसरी स्थिति में एक बदलाव है। तो ये है हमारे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग। आगे इस चैप्टर के और वीडियोस हम जल्दी ही देखेंगे। धन्यवाद।